I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and of late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. आप देख सकते हो इस वक्त मैं गोलघर के पास खड़ा हूँ। पीछे मेरे गोलघर जंक्शन है। स्मार्ट सिटी ऑफिस के बगल में हमारे स्मार्ट सिटी का एक नज़ारा। हंसने वाली बात यह है कि स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, उसके बगल में इस तरीके से कूड़े कचरे का जो भंडार पड़ा हुआ है, जहाँ से कई सारे लोग, बच्चे कहिए, बूढ़े कहिए, यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे जो यहाँ से आते जाते हैं। ट्रैवल एजेंट जो अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं पर्यटकों को यहाँ पे होटल्स में ड्रॉप करने के लिए, उन लोगों ने भी हमसे इस बारे में बताया। अभी इतना सारा कूड़ा कचरा इस तरह खुले में क्यों पड़ा हुआ है। दूषित हवा हमारे फेफड़ों में जाएगी, हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हमें बीमार भी कर देगी। कई सारे पशु पक्षी आते हैं, ये कूड़े कचरे को उठाते हैं और अगल बगल फैलाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि सर, जब पर्यटक यहाँ पर आते हैं, कई सारे होटल्स लाइन से यहाँ पे हैं, तो वे जब ये नज़ारा देखते हैं तो फिर वह हमारे अंडमान निकोबार की क्या छवि लेके जाएंगे। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो इस वक्त मैं गोलघर के पास खड़ा हूं। पीछे मेरे गोलघर जंक्शन है और हम सब जानते हैं कि गोलघर जंक्शन से अगर आप जेम कॉन्टिनेंटल, अपरूपा हॉस्पिटल, सेंट्रल लॉज, इस रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हो यहाँ से, तो ठीक उसके बाएं तरफ में आप हमें जो है हमारा स्मार्ट सिटी का ऑफिस दिखाई देगा और उसके बगल में पुराने कुछ क्वार्टर्स हैं जो रूइंड है, जिसमें अभी कोई नहीं रहता। और ठीक ये जो कूड़ा कचरे का ढेर आपको दिख रहा है, ठीक इसके ऑपोजिट में ये वेटनरी हॉस्पिटल भी है। तो हमारे श्री विजयपुरम शहर का जो सबसे बड़ा वेटनरी हॉस्पिटल है, ठीक वो भी यहीं पर है। इस वेटनरी हॉस्पिटल के ठीक अगर ऑपोजिट में आप देखते हो तो आपको ये गंदगी का नजारा दिखाई देगा। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस व्यक्ति ने हमें इसके बारे में सूचना दी थी व्हाट्सएप में, तो उसने सबसे पहले तो उसमें हंसने वाला जो इमोजी होता है वो लगाया और उसके बाद उसका अगला सेंटेंस जो था वो ये था कि स्मार्ट सिटी ऑफिस के बगल में हमारे स्मार्ट सिटी का एक नज़ारा। वाकई देखा जाए तो ये ह्यूमरस है, लेकिन बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। हंसने वाली बात यह है कि स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, उसके बगल में इस तरीके से कूड़े कचरे का जो भंडार पड़ा हुआ है, जहाँ से कई सारे लोग, बच्चे कहिए, बूढ़े कहिए, यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे जो ऑफिसेज है वो लोग यहाँ से आते जाते हैं। कई सारे होटल्स है यहाँ पे जहाँ पे पर्यटक आते जाते हैं और इसी रास्ते पे ठीक सड़क किनारे में हमारे स्मार्ट सिटी का ये नज़ारा देखते हैं। है ना, ये बहुत ही ताज्जुब भरी बात कि हमारा स्मार्ट सिटी का दफ्तर बगल में है और उसी के बगल में ये नज़ारा है। हम यहाँ के वार्ड काउंसलर से विनम्र निवेदन करेंगे कि कृपया करके ये जो इतना बुरा एक दृश्य है जो हमारे ठीक मेन रोड में है, इसको यहाँ से जल्द सफाई कराए, क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी कहिए, यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंट जो अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं पर्यटकों को यहाँ पे होटल्स में ड्रॉप करने के लिए, उन लोगों ने भी हमसे इस बारे में बताया। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पे निरीक्षण कर ही रहे थे, तब 2-3 गाड़ी वाले रुके और उन्होंने भी हमें ये बात बताई कि कृपया करके जो है इसको यहाँ से हटाइए, क्योंकि जो पर्यटक होते हैं वे जब देखते हैं
वे इसकी काफी निंदा करते हैं कि इतना सारा कूड़ा कचरा इस तरह खुले में क्यों पड़ा हुआ है। ना ही ऐसी कोई यहाँ पे कवर है, शेड है जिसके अंदर इसको रखा गया। आप देख सकते हैं एकदम खुले तौर पे इसको छोड़ दिया गया। इसके बगल से गुजरना मानो दुश्वार है, क्योंकि इतनी बुरी गंध आती है इससे कि 100% अगर इसका दूषित हवा हमारे फेफड़ों में जाएगी, हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हमें बीमार भी कर देगी। क्यों नहीं हमारी प्रशासन इन सारी चीजों को गंभीरता से लेती है और उन लोगों को दंडित भी करती है। लोग यही कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कि जब तक जो भी वायलेटर्स हैं उनको पनिश नहीं करेंगे तब तक ये सब ठीक नहीं होएगा। जो भी इंचार्जेस हैं, स्टाफ है जो अपना काम समय से नहीं करते हैं, उनके ऊपर अगर कानूनी तरीके से उनको दंडित किया जाए तो फिर जो स्टाफ है, जो भी जिम्मेदार विभाग है या अफसर हैं, वे लोग भी जो है इसको गंभीरता से लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कूड़े कचरे बीच रास्ते ना पड़ा रहे। यह इस पे कई सारे पशु पक्षी आते हैं, ये कूड़े कचरे को उठाते हैं और अगल बगल फैलाते हैं। इनमें न जाने क्या क्या होगा। न ये सिर्फ ड्राई वेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें कुछ चीजें हैं अंदर जिसमें बोतलें वगैरह भी रखी हुई है। लिक्विड वेस्ट भी इसके अंदर में दिखता है, जो जिसके रीसने से, फैलने से काफी गंदी बू भी आती है। हमारे लिए तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ये हमारे द्वीपवासियों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और हम धन्यवाद करते हैं हमारे उन द्वीपवासियों का जो ऐसे मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हमसे संपर्क करके इसकी जानकारी हमें देते हैं और वे चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है हमारी प्रशासन कुछ करे। हम भी इन बातों को जो है प्रशासन के सामने रखें। देखिए ना कितनी ताज्जुब की बात है, ये जो डंपिंग यार्ड यहाँ पे बना हुआ है, सबसे पहली बात तो इसके बगल में स्मार्ट सिटी ऑफिस है। ठीक, स्मार्ट सिटी ऑपोजिट देखे तो ये हमारे बड़े जज साहब का बंगला है। इस बंगले के बगल में अगर हम देखें तो वेटनरी हॉस्पिटल है और फिर वेटनरी हॉस्पिटल के सामने भी एक और जज का बंगला है और इन सब के बीचों बीच ये जो है डंपिंग यार्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। सबके नाक के नीचे ही ये जो गार्बेज, इतना ढेर सारा कूड़ा कचरा खुले में बिना किसी प्रोटेक्शन के ऐसे पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे इतनी गंद बूल आती है। और न सिर्फ गंदी बूल आती है बल्कि ये जो जिस तरीके से ये वायु को प्रदूषित करती है, इससे जो है द्वीपवासियों को जो है बीमारी होने की भी शंका जो है बढ़ जाती है। हम हमारे तमाम द्वीपवासियों को बहुत धन्यवाद करते हैं और साथ में निवेदन भी करते हैं कि ऐसे मुद्दे इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत गंभीर विषय है। हम उनको धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि हमारी प्रशासन को पता चले, तो सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी जो है कंसर्न्ड डिपार्टमेंट जाइए और लेटर के माध्यम से कहिए, ईमेल के माध्यम से कहिए, आप इनको बारे में इसकी जानकारी दीजिए। हमें तो पूरा विश्वास है कि वे इस पर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे और अगर आप चाहें तो आप हमें भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि हम जो है इन मुद्दों को जो है YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रशासन के समक्ष इन बातों को लाएंगे, ताकि प्रशासन इस पर कुछ कार्य करे और इसका कोई ना कोई समाधान भी निकाले। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बेशक कहने के लिए तो ये एक हास्यास्पद वाक्य है कि स्मार्ट सिटी ऑफिस के बगल में देखिए स्मार्ट सिटी का एक नज़ारा, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं कि ये नज़ारा हमारे सामने इस तरीके से पड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है ये इस पर जल्द से जल्द एक्ट करे और इसका समाधान भी निकाले। हम आपको ये भी बता दें कि जब हमने वार्ड काउंसलर से इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 13 में जहां पर पहले डंपिंग यार्ड हुआ करता था, जो अब बंद हो चुका है, तो टेम्पररी अस्थायी तौर पर जो है इसको उस डंपिंग यार्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो वहां पे जो भी कूड़ा कचरा डंप किया जाता था अब उसे यहाँ पर लाके रखा जाता है। लेकिन वार्ड नंबर 13 का जो डंपिंग यार्ड था वो एक प्रॉपर चारों तरफ से फेंस्ड होकर बनाया गया था, काफी सुरक्षित भी था और लोगों को किसी भी प्रकार की उससे परेशानी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से, चाहे वो अस्थायी तौर पर ही क्यों ना हो, जिस तरीके से यहाँ पे ये कूड़ा कचरा बिखेर के रखा हुआ है, इसको जल्द से जल्द यहाँ से साफ किया जाए ताकि हमारे लोग जो है सुरक्षित भी रहें, स्वस्थ भी रहें। अंत में मैं हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल सेक्रेटरी श्री अमित काले सर से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया सर प्लीज इस मामले की गंभीरता को देखिए। बहुत सारे लोग हैं
जो इसके बारे में हमें शिकायत कर चुके हैं, जो चाहते हैं कि इस कूड़े कचरे की ढेर को यहाँ से जल्द सफाई करें ताकि वे सुरक्षित रहें और स्वस्थ भी रहें। और एक और बहुत बड़ी बात है कि सर, जब पर्यटक यहाँ पर आते हैं, कई सारे होटल्स लाइन से यहाँ पे हैं, तो वे जब ये नज़ारा देखते हैं तो फिर वह हमारे अंडमान निकोबार की क्या छवि लेके जाएंगे, इसकी भी चिंता करना हम सबकी ही जिम्मेदारी है। तो हमें पूरा यकीन भी है कि हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी सर इसकी गंभीरता से संज्ञान लेंगे और इसका परमानेंट समाधान भी निकालेंगे ताकि हमारा सुंदर सा शहर श्री विजयपुरम में ऐसे नज़ारे हमें देखने को ना मिले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।